बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी साध संगत जी को प्यार भरी राधा स्वामी जी, आप सभी संगत से विनती है कि साखी को अंत तक जरूर सुने और कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी लिखे। संगत जी, यह साखी उस अंधेरी रात की है जब आंखों में नींद नहीं, सिर्फ सवाल थे और दिल में आग थी, पर आंसू ठंडे थे। क्योंकि जब तक शब्द न बोले, जुबान न हिली, तब तक व्यथा अपनी ही रहती है। और जब व्यथा पुकार बन जाती है तो उसका जवाब मेहर बनकर आता है। बस उसी मेहर की प्रतीक्षा थी। उसी देरी का रहस्य जानना था कि आखिर क्यों मालिक की दया आने में इतना समय लगाती है, जबकि हम तो बैठे हैं, राह देख रहे हैं, जैसे कोई मुसाफिर रेगिस्तान में प्यासा हो और उसे पानी की एक बूंद दिखे, पर वह बूंद नजरों के सामने से गायब हो जाए और बस वह आस बनी रहे कि अब आएगी, अब आएगी। पर वह आए नहीं। यही तो दुख था सुमन के मन में, जो एक साधक था, सदगुरु के चरणों में बैठा हुआ। उसने सुना था कि मालिक की मेहर बड़ी खूबसूरत होती है। वह आती है तो सारे गम भुला देती है। वह आती है तो ऐसा लगता है मानो जन्मों की कोई कैद खुल गई हो। पर जब वह आती नहीं और हम उसके आने का इंतजार करते रहते हैं, तब मन में अजीब सी पीड़ा होती है, जो न कही जा सकती है और न सुनाई जा सकती है। बस उस पीड़ा को झेलना पड़ता है, जैसे कोई बिना छतरी के बरसात में खड़ा हो और बूंदें उस पर पड़ें और वह ठिठुर रहा हो। पर उसे लगता है कि बरसात के बाद ही तो इंद्रधनुष आता है, और वह इंद्रधनुष देखने की आस में वहीं खड़ा रहता है। और तभी उसे याद आता है, सदगुरु ने कहा था कि यह जो बाहर की दुनिया है, यह तो सिर्फ एक परछाई है, और जो अंदर का नूर है वही असली है। और अगर उस नूर को पाना है तो बैठ जाओ, अपनी सांसों में खो जाओ। और जब सांसें सिमट जाएं और शब्द खत्म हो जाएं, तब आवाज सुनाई देती है। पर सुमन को वह आवाज क्यों नहीं सुनाई देती थी? वह बैठता था, सिमटता था, पर उसके मन में एक उथल पुथल मची रहती थी, जैसे कोई नदी अपने किनारे तोड़ रही हो, पर उसका बहाव किसी और दिशा में जा रहा हो। और वह उस बहाव को रोकना चाहता था, पर वह बहाव रुकता ही नहीं था। और वह सोचता था, क्या यह देरी है, या क्या मुझ में ही कोई कमी है? क्या मैं बहुत अधीर हूं? क्या मेरा प्यार इतना गहरा नहीं है? क्या मेरी सिमरन में कोई खोट है? क्या मेरी श्रद्धा में कोई कमजोरी है? ऐसे ही सवाल उसे जलाते थे। और वह जलता भी था तो किसी को नहीं बताता था, क्योंकि लोग तो यही कहते हैं कि मेहर तो आनी ही है, बस धीरज रखो। पर वह धीरज कहां से लाए? जो दिल में आग लगी हो, उसे धीरज कौन सिखाता है? वह तो बस भागता है उस आग को बुझाने के लिए। पर जब वह भागता है तो और जलता है, और जब जलता है तो उसे लगता है कि शायद यही तो मेहर की परख है। शायद यही तो वह रास्ता है जो उसे मालिक के करीब ले जाता है। पर उसे उस रास्ते का अंत न दिखता था, बस लंबा रास्ता और अंधेरा। और वह अंधेरा उसे डराता था, इसलिए वह रुक जाता था, थम जाता था। और तब फिर से वही पुरानी व्यथा, और फिर वही पुराना सवाल कि देर क्यों, यह देरी क्यों? जब वह रोता है तो उसके आंसू भी कोई नहीं देखता, क्योंकि वह तो चुपचाप रोता है और उसके आंसू उसके अंदर ही बह जाते हैं। और वह आंसू ही तो उसकी प्रार्थना बन जाते हैं। पर वह प्रार्थना भी क्या मालिक के कानों तक पहुंचती है? उसे यकीन नहीं होता था। और वह सोचता था, क्या मालिक सुनता है? क्या मालिक को फुर्सत है? क्या मालिक को मेरी परवाह है? लेकिन फिर उसे सतगुरु का वह वचन याद आता था, जो उन्होंने कहा था कि जो तुम्हारे मन में है वही तो मेरी आंखों के सामने है। मुझे कुछ छिपा नहीं है। तो फिर क्यों? यही क्यों कि दुनिया तो पाती है जो चाहती है, और मैं बस इतना चाहता हूं कि मुझे अपनी मेहर दो। बस एक बार एक एहसास दो, ताकि मुझे यकीन हो जाए कि यह सब कोई कल्पना नहीं है, यह कोई भ्रम नहीं है, यह कोई झूठा विश्वास नहीं है। और इसी बीच उसे एक बात और चुभती थी कि उसके पास कोई बाहरी साधन नहीं है, न कोई मंदिर, न कोई मूर्ति, न कोई पूजा की थाती। बस उसके पास एक नाम है, उस सतगुरु का नाम जो उसके हृदय में बसता है। पर उसे लगता है कि शायद वह नाम भी काफी नहीं है, क्योंकि अगर काफी होता तो मेहर आ जाती, तो उसे सुकून मिल जाता, तो उसकी प्यास बुझ जाती। पर वह प्यास बुझती नहीं, बल्कि बढ़ती जाती है। और वह प्यास उसे बेचैन कर देती है। और उस बेचैनी में वह और भी मजबूती से सतगुरु का नाम लेता है। और वह नाम उसके होंठों पर आता है, और उसके होंठ कांप उठते हैं, और उसके भीतर एक लहर दौड़ जाती है। और वह सोचता है,
क्या इसी लहर को मेहर कहते हैं? पर नहीं, उसे तो कुछ और चाहिए था। कुछ ठोस, कुछ स्पष्ट, जो उसे बता दे कि अब सब ठीक है, अब सब सही है। और इसी उधेड़-बुन में उसका मन और शरीर दोनों थक जाते हैं। और वह सोचता है कि चलो, कल फिर से बैठूंगा, फिर से सिमरन करूंगा। शायद कल मेहर आ जाए, लेकिन वह कल कभी नहीं आता था, क्योंकि जब वह उठता था, तो उसे वही पुरानी दुनिया दिखती थी। वही लोग, वही काम, वही लालसा, वही भाग-दौड़। और वह सोचता था कि ये सारे लोग तो संतुष्ट हैं, इन्हें तो कुछ नहीं चाहिए, ये तो बस जी रहे हैं। पर मुझे क्यों यह बेचैनी है? मुझे क्यों यह तड़प है? क्या मैं किसी और ही मिट्टी का बना हूं, या क्या मुझे कोई और ही रास्ता दिखा है? और वह सोचता तो बहुत कुछ था, पर करता कुछ नहीं था। बस बैठे-बैठे सोचता रहता था, और उसकी सोच ही उसकी साधना बन गई थी। पर वह साधना तो मन की साधना थी, जो उसे भ्रम में डाले रखती थी, और वह भ्रम ही उसके अंदर एक चिड़चिड़ापन पैदा कर रहा था कि वह खुद से ही नाराज रहने लगा था। और उसे लगता था कि अगर वह खुद से नाराज है, तो सद्गुरु भी उससे नाराज होंगे। और सद्गुरु का नाराज होना तो मानो उसके लिए मौत के समान था, क्योंकि उसने तो सद्गुरु में ही अपनी सांस देखी थी, अपनी रूह देखी थी, अपना सब कुछ देखा था। और अगर वही उससे दूर हो गए, तो वह कहाँ जाएगा, क्या करेगा? वह तो सूना हो जाएगा। जैसे कोई पक्षी जिसके पंख कट गए हों, वह उड़ तो नहीं सकता और चल भी नहीं सकता, बस पड़ा रहता है और कराहता रहता है, और कराहते कराहते उसका दम निकल जाता है। और उसी डर ने उसे और अधीर बना दिया था, और वह अधीरता उसकी सिमरन को भी प्रभावित कर रही थी। वह बैठता तो था, पर उसका मन भागता रहता था, न जाने कहाँ कहाँ, कभी भूत में, कभी भविष्य में, कभी किसी रिश्ते में, कभी किसी बात में। और वह उसे नियंत्रित करने की कोशिश करता, पर मन तो बहुत चालाक था। वह हर बार नई शरारत करता, नई बहाना बनाता, और उसे सिमरन से दूर ले जाता। और फिर वह अपने को कोसता कि कितना नालायक हूं मैं, कि इतना सरल काम नहीं कर पा रहा। बस बैठना है, नाम लेना है, और उस नाम की लहर में बहना है। पर नहीं, मैं तो उस नाम को भी याद नहीं रख पाता। मेरी याददाश्त तो कमजोर पड़ गई है, या शायद मेरी हिम्मत कमजोर पड़ गई है। और इसी कमजोरी में उसने एक दिन सोचा कि क्यों ना मैं जोर से चिल्लाऊं, क्यों ना अपनी पुकार को बुलंद करूं, ताकि शायद मालिक सुन ले। पर फिर उसे एहसास हुआ कि मालिक तो मन की बात सुनता है, चिल्लाने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसके कान तो हर जगह हैं। पर फिर भी उसे लगा कि क्यों ना दिल की बात कहूं, बिना किसी डर के, बिना किसी संकोच के। और वह बोला, हे सतगुरु, मैं तुम्हारी राह देख रहा हूं। मैंने सब छोड़ दिया, मैंने सब त्याग दिया, मैंने दुनिया से मुंह मोड़ लिया। बस तुम्हारी तरफ देख रहा हूं, तुम्हारी मेहर की चाह में। पर तुम क्यों अपनी राह छिपाते हो? क्यों मुझे यूं अकेला छोड़ देते हो? क्या मेरा प्यार इतना छोटा है? क्या मेरी भक्ति इतनी क्षुद्र है? मुझे तो बस एक संकेत चाहिए, बस एक इशारा, ताकि मुझे भरोसा हो जाए कि यह रास्ता सही है, कि मैं बेकार नहीं भटक रहा। और यही वह क्षण था जब उसके भीतर गहरा सन्नाटा छा गया, और उस सन्नाटे में उसे अपनी सांसें सुनाई दी, और उस सांसों के साथ एक झिलमिलाहट सी, जैसे कोई चीज उसके भीतर जाग रही हो, जैसे कोई रोशनी अपनी किरणें फैला रही हो। पर वह रोशनी अभी इतनी हल्की थी कि वह उसे साफ नहीं देख पा रहा था, बस उसका एहसास हो रहा था। और वह एहसास ही उसे एक नई ऊर्जा देने लगा था। उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला हो, डरो मत, मैं हूं। बस यही एक एहसास। और फिर अचानक वह सोचने लगा, क्या यही मेहर है? क्या यही वह देरी है जिसका मैं इंतजार कर रहा था? क्या मेहर हमेशा बड़ी होती है? क्या वह कभी छोटी हो सकती है? क्या वह कभी इतनी सूक्ष्म हो सकती है कि समझ में ना आए? और अगर ऐसा है, तो क्या मैं पूरी जिंदगी मेहर को पहचाने बिना ही गुजार दूंगा? क्या वह मेरे साथ है और मैं उसे जानता नहीं? यह सोचकर उसे और जिज्ञासा बढ़ी, उसे और जानने की चाहत बढ़ी। और उस जानने की चाहत में उसका मन शांत होता चला गया, और धीरे धीरे उसकी सांसें एक लय में बंधने लगी, जैसे कोई नदी अपना रास्ता बना रही हो। और वह उस लय में खो गया, और उसे एक अजीब सी ताजगी महसूस हुई, जो उसने कभी अनुभव नहीं की थी। वह ताजगी उसे बता रही थी कि कुछ बदलाव हो रहा है, कुछ बन रहा है, कुछ पिघल रहा है। और वह उस पिघलाव को महसूस कर रहा था, जैसे कोई बर्फ सूरज की रोशनी में पिघलती है, और फिर पानी बनकर वापस समुद्र में मिल जाती है।
और वह सोच रहा था कि शायद यही तो मेहर है कि वह उसे अपनी ही सीमाओं से पिघला रही है, उसे अपनी ही कैद से आजाद कर रही है। और वह आजादी उसे किसी बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि उसके भीतर ही अनुभव हो रही थी। और वह अनुभव उसके लिए एक नया सवेरा लेकर आ रहा था। पर अभी भी वह दोराहे पर खड़ा था। एक तरफ था उसका पुराना मन, जो जल्दबाजी करता था, और दूसरी तरफ था उसका नया एहसास, जो धीरज सिखा रहा था। और वह सोचता था कि क्या मैं इस एहसास पर भरोसा करूं, या उस पुराने दुख पर जो मुझे जलाता था। और फिर धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि वह दुख ही तो उसकी साधना का आधार था। वह दुख ही तो उसे मेहर की तलाश करा रहा था। और अगर वह दुख न होता तो शायद वह सद्गुरु के पास ही ना आता, और शायद वह सिमरन ही न करता। और यह सोचकर उसके मन में पहली बार एक कृतज्ञता का भाव उमड़ा। उसने उस दुख को, उस देरी को धन्यवाद कहा, क्योंकि उस देरी ने ही उसे वह बनाया था जो वह अब था। उस देरी ने ही उसे गहराई सिखाई थी, और वह गहराई अब उसे एक नई दृष्टि दे रही थी। और वह दृष्टि उसे सब कुछ अलग दिखा रही थी, जैसे कोई पर्दा उठ गया हो। और उसने देखा कि वह मेहर, जो वह बाहर ढूंढ रहा था, वह तो उसके अंदर ही विद्यमान थी। वह तो उसके हर शब्द में, हर सांस में, हर विचार में छिपी थी। पर वह उसे देख नहीं पा रहा था, क्योंकि वह बड़ी मेहर की तलाश में था, और उसे छोटी छोटी मेहर दिख नहीं रही थी। और यहीं से उसकी कथा ने एक नया मोड़ लिया। और अब वह उस देरी के रहस्य को समझने लगा था, न कि उसका विरोध करने लगा था। और उस समझ में उसे एक सुकून मिलने लगा था। और उस सुकून के साथ उसकी सिमरन गहरी होने लगी थी। और जैसे जैसे सिमरन गहरी होती गई, उसे और भी नए अनुभव हुए, जो उसे पहले कभी नहीं हुए थे। और वह अनुभव उसे बता रहे थे कि देरी एक वरदान है, सजा नहीं। वह एक खेती है जिसमें बीज बोया जाता है, और फिर धैर्य से उसके अंकुरित होने की प्रतीक्षा की जाती है। और जब वह अंकुरित होता है तो उसका स्वाद कुछ और होता है, कुछ और गहरा, कुछ और मीठा। और वह मिठास ही उस साधक की पूंजी बन जाती है, जो उसे जन्मों जन्म का सहारा देती है। और वह उस मिठास को पा लेना चाहता था, और उसी चाहत में वह सिमरन में और भी तल्लीन हो गया। और अब वह जानना चाहता था कि आखिर इस देरी का अंत कहाँ है, या क्या इस देरी का कोई अंत होता है, या यह देरी ही उसकी मंजिल है। और इसी सवाल का जवाब ढूंढते हुए उसकी साधना ने एक और आयाम पकड़ा। और अब वह कथा के अगले पड़ाव पर पहुंचने को तैयार था, क्योंकि अब वह वही साधक नहीं रहा था जो पहले था। अब वह बदल चुका था, उसकी समझ बदल चुकी थी। और उस बदली समझ के साथ उसका पूरा अस्तित्व नई रोशनी से नहाया हुआ था। और वह रोशनी ही अब उसका मार्गदर्शक थी। और उस रोशनी ने उसे बताया कि अब वह किसी जवाब की तलाश में नहीं भटकेगा, बल्कि वह हर पल को, हर देरी को, हर मेहर को उसी तरह स्वीकार करेगा, जैसे कोई समुद्र हर लहर को स्वीकार करता है। और इसी स्वीकार में उसे अपनी मंजिल मिल गई थी। और अब वह आगे बढ़ने के लिए तैयार था, और अपनी सिमरन के नए पड़ाव पर पहुंच चुका था। और यहीं पर पहले भाग की कथा विराम पाती है। पर कथा अभी बाकी है, क्योंकि यह तो सिर्फ शुरुआत थी उस रास्ते की जो अनंत तक जाता है। और अब सुमन के भीतर जो बीज बोया गया था, वह अंकुरित हो चुका था। और वह अंकुर अब एक छोटे से पौधे का रूप ले चुका था। पर अभी उसे बहुत सारी धूप और पानी की जरूरत थी। और वह धूप और पानी कोई और नहीं, बल्कि सद्गुरु की मेहर और सिमरन का निरंतर अभ्यास था। और सुमन अब पहले की तरह अधीर नहीं था। उसने देखा था कि देरी में भी एक रहस्य है, एक खामोशी है, एक सुषुप्ति है। और उस सुषुप्ति के अंदर ही तो ब्रह्मांड का पूरा खेल चल रहा है। और वह खेल इतना गूढ़ है कि आम आंखें उसे देख नहीं पाती। पर अब सुमन की आंखें थोड़ी खुल चुकी थीं। वह अब देख पा रहा था कि मेहर सिर्फ एक घटना नहीं है, बल्कि एक निरंतर बहने वाली धारा है, जो हर पल, हर क्षण उस पर बरस रही है। बस उसे अपनी दृष्टि को उस दिशा में मोड़ना था जहां वह धारा बह रही थी, और उस धारा को पहचानना था। और यह पहचान ही उसे अब एक नई उमंग दे रही थी, एक नई ऊर्जा दे रही थी, जो उसे सिमरन के और करीब ले जा रही थी। और वह सिमरन अब कोई बोझ नहीं रह गया था, बल्कि एक अमृत बन चुका था, जिसे वह पीता था। और उसका हर तन मन तृप्त हो जाता था। पर अभी रास्ता बहुत लंबा था, और बहुत सी चुनौतियां आने वाली थीं, क्योंकि मन तो एक जटिल मशीन है। वह इतनी जल्दी हार नहीं मानता। वह नई तरकीबें ढूंढ लाता है, ताकि साधक को रास्ते से भटका सके। और सुमन के साथ भी ऐसा ही हुआ। जब उसे लगा कि अब उसने सब कुछ पा लिया है, और अब उसे किसी चीज की कमी नहीं है, तभी मन ने उसे एक और चुनौती दी। और वह चुनौती थी उसकी अपनी ही सोची समझी सफलता। उसने सोचा कि वह कितना महान साधक है,
कि उसे मेहर का इतना बड़ा एहसास हो गया और वह इस अहंकार में डूबने लगा। और उस अहंकार ने उसे धीरे धीरे फिर से उसी पुरानी स्थिति में पहुंचा दिया जहां वह पहले था। बस इस बार उसकी गिरावट और भी गहरी थी, क्योंकि अब उसे पता था कि वह गिर रहा है, पर वह रुक नहीं पा रहा था। वह देख रहा था कि वह फिर से वही पुरानी सोच कर रहा है कि मैंने सब पा लिया, मैं खास हूं, मेरे जैसा कोई नहीं। और इसी अहंकार ने उसकी सिमरन को कमजोर कर दिया। वह फिर से बैठता तो था, पर उसकी श्वास अब पहले जैसी लय में नहीं बनती थी, क्योंकि उसके भीतर अहंकार का एक बड़ा पत्थर था जो उसे भारी कर रहा था। और वह पत्थर उसे तैरने नहीं दे रहा था और वह डूबने लगा था। और फिर से उसी सवाल ने उसे घेर लिया कि देर क्यों होती है, अब तो मैं सही रास्ते पर था। फिर क्यों यह विपत्ति, क्यों मन का यह उबाल, क्यों यह अकेलापन। और वह इस बार पहले से ज्यादा निराश हुआ, क्योंकि पहली बार उसे अपनी ही कमजोरी पर बहुत गुस्सा आया। उसे लगा कि उसने सतगुरु का बहुत बड़ा अपमान किया है, जो उसने उनकी मेहर का श्रेय खुद को लिया। और उसने सोचा कि अब तो उसे मेहर कभी नहीं मिल सकती, क्योंकि उसने विश्वासघात किया है। और यह विश्वासघात उसके लिए एक बहुत बड़ा पाप था, और वह उस पाप के बोझ से दब गया। और वह अपनी सिमरन को भी अब अपने लिए उचित नहीं समझता था। उसे लगता था कि वह लायक ही नहीं है, वह तो एक धोखेबाज है, एक पाखंडी है। और इसी आत्मग्लानि में वह दिन ब दिन घटने लगा, जैसे कोई बत्ती जिसमें तेल खत्म हो रहा हो, वह धीरे धीरे बुझ रही हो और उसकी रोशनी कम हो रही हो। और वह देख रहा था कि उसके भीतर का वह नूर जो पहले जगा था, वह अब फीका पड़ रहा था। और वह नूर जितना फीका होता, उतना ही उसका दिल टूटता। और वह सोचता कि अब क्या होगा, अब तो सब खत्म, अब तो मेरी साधना का कोई मतलब नहीं। और उसी टूटन में उसने एक दिन सद्गुरु का वह वचन याद किया, जो कहता था कि गिरना इंसान है और संभलना सद्गुरु का काम है। और उस वचन ने उसे सहारा दिया, जैसे कोई डूबते हुए को एक रस्सी मिल जाए। उसने सोचा कि अगर सद्गुरु ने कहा है कि संभलना उनका काम है, तो फिर मुझे इतना निराश क्यों होना चाहिए। मुझे तो बस उनके सामने अपनी गलती रखनी है और उन पर भरोसा करना है। और इसी भरोसे के साथ वह फिर से अपनी सिमरन पर बैठा। पर इस बार उसने अपने आप को कमजोर नहीं समझा, बल्कि उसने अपने आप को एक बच्चे की तरह सद्गुरु की गोद में रख दिया। और वह बच्चा जैसे माँ के सामने रोता है, वैसे ही वह सद्गुरु के सामने रोया। और उस रोने में किसी तरह की लाचारी नहीं थी, बल्कि एक समर्पण था, एक पूर्ण समर्पण। और उस समर्पण ने उसके सारे अहंकार को धो दिया, जैसे कोई तूफान सारी गंदगी को बहा ले जाता है और सिर्फ साफ जमीन छोड़ जाता है। और अब सुमन की जमीन पूरी तरह से साफ हो चुकी थी, और उस साफ जमीन पर सिमरन का बीज फिर से बोया गया। और इस बार वह बीज किसी गमले में नहीं, बल्कि एक विशाल खेत में बोया गया, जहां कोई बाधा न थी, कोई रुकावट न थी, बस असीम आकाश था और हरियाली थी। और उस हरियाली में उसकी सिमरन एक पेड़ बनने लगी, जो और भी जड़ें जमा रहा था और भी ऊंचा उठ रहा था। और उस पेड़ की छांव में वह सुख से बैठ सकता था। और वह देख सकता था कि अब उसकी यात्रा एक नए मोड़ पर है, जहां देरी अब उसे डराती नहीं, बल्कि वह देरी उसे एक मौका लगती है। एक मौका अपने को और गहराई से पहचानने का, अपने मन की और परतों को खोलने का। और वह परतें खुलती गईं, और हर परत के खुलने पर उसे एक नया अनुभव हुआ, एक नई अनुभूति हुई। और वह अनुभूति उसे बता रही थी कि वह सिर्फ एक साधक नहीं है, बल्कि वह स्वयं एक ब्रह्मांड है। और उस ब्रह्मांड में अनंत संभावनाएं हैं। बस उसे उन संभावनाओं को पहचानना है और उन्हें अपनी सिमरन के जरिए साकार करना है। और वह अब लगातार अपनी सिमरन में लीन रहने लगा। चाहे वह खड़ा हो, चाहे बैठा हो, चाहे सो रहा हो, उसका मन सद्गुरु के चरणों में ही मस्त रहता। और उस चेतना ने उसे एक ऐसी मंजिल दिखाई, जहां दिन और रात का कोई अंतर नहीं था, जहां सुख और दुख का कोई बंटवारा नहीं था। सब कुछ एक समान था, और सब कुछ उसी एक शक्ति का प्रकाश था। और वह उस प्रकाश में स्नान कर रहा था, और उसे ऐसा लगा जैसे उसका हर कण उस प्रकाश से भर गया हो। और उस प्रकाश में उसे अपना सद्गुरु दिखाई देने लगे। उसे उनकी मुस्कान दिखाई दी, उसे उनका आशीर्वाद दिखाई दिया। और वह मुस्कान और आशीर्वाद उसके लिए सबसे बड़ी मेहर बन गए। और उसने सोचा कि असली मेहर तो यही है, जो उसे उसकी सद्गुरु के साथ एकता का अनुभव कराती है, जहां वह और सद्गुरु अलग नहीं रह जाते, बल्कि एक हो जाते हैं। और वह एकता ही तो परम संतोष है, जिसे पाने के लिए सभी साधक तरसते हैं। और उसे वह संतोष मिल गया था, पर साथ ही उसे यह भी एहसास था कि यह संतोष स्थायी नहीं है,
यह तो बस एक झलक थी, एक नजारा था, और उसे उस नजारे को अपनी सिमरन के जरिए और अधिक पक्का करना था। और इसके लिए उसे और भी गहरी तपस्या करनी थी, और भी गहरे समर्पण में जाना था। और वह अपनी साधना में इतना गहरा उतरा कि उसे अपने शरीर का भी भान नहीं रहा। वह केवल नाम था, और नाम ही उसकी पूरी दुनिया थी। और उस दुनिया में कोई दूसरा न था। बस एक नाम था जो हर जगह, हर दिशा, हर समय, हर पल गूंज रहा था। और उस गूंज ने उसके पूरे अस्तित्व को हिला दिया, और वह उस हिलाव में बह गया, और वह बहता ही चला गया, किसी अनजान दिशा में, किसी अनजान मंजिल की तरफ। और वह मंजिल कोई और नहीं, बल्कि स्वयं सद्गुरु का वह स्वरूप था, जो निराकार है, जो अनंत है, जो अजन्मा है, और जो सबका पिता है। और उस स्वरूप से मिलन ही उसके जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य बन गया था। और वह अब उसी उद्देश्य की ओर बिना रुके, बिना थके चल रहा था। और उसे रास्ते में बहुत से गड्ढे मिले, बहुत सी रुकावटें मिली, बहुत से पत्थर मिले, पर वह अब उनसे डरता नहीं था, क्योंकि उसे पता था कि वह अकेला नहीं है। उसके साथ उसका सद्गुरु है, और वे उसे हर कदम पर संभाल रहे हैं। भले ही बाहर से कोई ना दिखे, पर भीतर से वह समर्थन कभी नहीं रुकता। और यह समर्थन ही उसे आगे बढ़ाता है। और आगे बढ़ने का मतलब है और ऊपर उठना। और ऊपर उठने का मतलब है नीचे की सारी चीजों को छोड़ देना। और वह धीरे धीरे अपनी सारी चाहतों को, अपने सारे रिश्तों को, अपनी सारी पहचान को छोड़ता चला गया। और जैसे जैसे वह छोड़ता गया, वैसे वैसे वह हल्का होता गया। और जैसे जैसे वह हल्का होता गया, उसकी सिमरन और गहरी होती गई। और अब वह उस स्थिति में पहुंच चुका था जहां उसे कुछ करना नहीं था, बस होना था। और उसी होने की अवस्था में उसे मालिक का नूर साफ दिखाई देने लगा। और वह नूर उसे दिखा रहा था कि मालिक की मेहर कभी देर नहीं करती, बल्कि वह सदा हाजिर है। बस हम उसे अपनी अधीर आंखों से नहीं देख पाते। और यहीं पर उसे एक गहरा सत्य समझ में आया कि देरी का कोई अस्तित्व नहीं है। देरी तो सिर्फ हमारी दृष्टि का एक विकार है। हम जब अतीत और भविष्य के चक्कर में पड़ते हैं, तो हमें लगता है कि मेहर आने में देर हो रही है। पर जब हम वर्तमान में जीते हैं, हर पल को जीते हैं, तो देरी मिट जाती है और सिर्फ मेहर बचती है। और मेहर का कोई आगमन नहीं होता, क्योंकि वह तो पहले से ही है। वह हमारा स्वभाव है, हमारी मूल प्रकृति है। और इस सत्य को समझने के बाद सुमन के भीतर एक बड़ा परिवर्तन आया। वह अब पूर्व की तरह सवाल नहीं करता था, वह अब सिर्फ स्वीकार करता था। और वह स्वीकृति ही उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि बन गई। और वह स्वीकृति उसे हर परिस्थिति में स्थिर रखती थी। और उस स्थिरता ने उसे एक नया आत्मविश्वास दिया, जो कोई बाहरी शक्ति नहीं दे सकती। और वह आत्मविश्वास उसे सिमरन के प्रति और भी समर्पित कर रहा था। और वह जानता था कि इसके बाद भी कई उतार चढ़ाव आएंगे, कई अंधेरे दौर आएंगे, पर वह अब उन सबको गले लगाने को तैयार था, क्योंकि उसे पता था कि वे उसे और मजबूत बनाएंगे, उसे और संपूर्ण बनाएंगे। और वह संपूर्णता ही तो उसकी अंतिम मंजिल थी। और उस अंतिम मंजिल की तरफ बढ़ते हुए वह जानता था कि उसे और भी कुछ सीखना बाकी है, और भी कुछ अनुभव करना बाकी है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए उसने अपनी सिमरन को कभी नहीं छोड़ा, चाहे कोई भी परिस्थिति आए। और वह जब भी बैठता, उसे ऐसा लगता जैसे पूरा ब्रह्मांड उसके साथ बैठा है, उसके साथ सांस ले रहा है, और उसके साथ उस सद्गुरु का नाम जप रहा है। और वह अनुभूति उसे इतनी प्रबल लगती कि उसके रोंगटे खड़े हो जाते, और उसकी आंखों से अमृत की धारा बहने लगती। और वह धारा उसके गालों से होती हुई उसके हृदय में समा जाती, और उसका हृदय उस अमृत से सराबोर हो जाता। और वह सराबोरी उसे एक अजीब सी शांति देती, जो सारी दुनिया की शांति से बढ़कर थी। और वह शांति उसे बताती कि सच्ची मेहर वही है, जो आंखों से नहीं, बल्कि दिल से महसूस होती है, जो किसी भाषा में नहीं बोली जा सकती, जो किसी किताब में नहीं लिखी जा सकती, और जो किसी रस्म में नहीं बांधी जा सकती। वह तो बस है, बस मौजूद है। और उस मौजूदगी को महसूस करना ही सबसे बड़ी साधना है। और सुमन अब उसी साधना का एक जीवंत उदाहरण बन चुका था। उसकी चाल ढाल, उसकी बातचीत, उसकी हंसी, सब में वह मेहर झलकती थी। और लोग उसे देखकर हैरान होते थे कि यह कैसे इतना शांत हो गया, यह कैसे इतना निश्चिंत हो गया। पर वह किसी को कुछ नहीं बताता था, क्योंकि उसे पता था कि यह अनुभव व्यक्तिगत है। यह किसी के साथ बांटा नहीं जा सकता, इसे केवल जिया जा सकता है। और वह इसे पूरी तरह जी रहा था, और उसे जीने में ऐसा आनंद आ रहा था जैसा उसने कभी अनुभव नहीं किया था। और अब वह देरी को याद करके हंसता था,
कि वह कितना अज्ञानी था, कि वह मेहर को समझ ही नहीं पा रहा था। और वह उस अज्ञानता को भी धन्यवाद देता था, क्योंकि उस अज्ञानता ने ही उसे इस ज्ञान तक पहुंचाया था। और अब उसके पास एक और मार्ग खुल रहा था, जो उसे और भी गहराई में ले जाने वाला था, जहां देरी और मेहर का कोई द्वंद्व नहीं था, बल्कि सब कुछ एकमात्र नाम का खेल था। और वह खेल उसे अब खेलने में मजा आ रहा था, न कि डर। और वह खेल ही उसके जीवन की धुन बन गया था, और उस धुन पर वह झूम रहा था। और उस झूमते हुए उसे लगा कि अब कथा अपने सबसे नाजुक मोड़ पर आ गई है, और अब आगे जो होगा वह और भी अद्भुत होगा, और भी रहस्यमय होगा। और वह उस रहस्य को जानने के लिए बेहद उत्सुक था। और उसी उत्सुकता के साथ वह अपनी अगली सिमरन में बैठ गया। और वह बैठक अब साधारण बैठक न रहकर एक गहरी तपस्या में बदल गई। और वह तपस्या अब दूसरे भाग की समाप्ति का संकेत दे रही थी, जहां सुमन एक नई समझ के साथ अपने अगले पड़ाव की तरफ बढ़ रहा था। और उस नए पड़ाव पर उसे कुछ और गूढ़ बातों का सामना करना था, और कुछ और कठिन प्रश्नों के उत्तर खोजने थे। पर वह अब उन सब का सामना करने को पूरी तरह तैयार था, क्योंकि अब उसे अपने सतगुरु पर पूरा भरोसा था, और वह भरोसा ही उसकी सबसे बड़ी शक्ति बन चुका था। और अब कथा अपने तीसरे भाग में प्रवेश करती है, जहां और भी नए नए अनुभव उसका इंतजार कर रहे हैं। और वह उन सब अनुभवों को एक नई दृष्टि से देखेगा, और उस दृष्टि में उसे और भी कई रहस्य उजागर होंगे, जो उसे सतगुरु की मेहर की अनंत गहराइयों में ले जाएंगे। और अब सुमन अपनी सिमरन के उस मुकाम पर पहुंच चुका था, जहां से वह पूरी दुनिया को एक अलग नजर से देखता था। उसके लिए अब हर इंसान, हर पत्थर, हर पत्ता, हर बूंद, सब कुछ उसी एक सत्ता का एक अंश था। और उस एक सत्ता का नाम था उसका सतगुरु। और उस नाम के सिवा उसे कुछ याद नहीं था। पर यह स्थिति भी उसके लिए एक परीक्षा थी, क्योंकि जब साधक को लगता है कि उसने सब कुछ पा लिया है, तो उसे सबसे बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ता है। और वह चुनौती है उसकी अपनी संतुष्टि, उसका अपना सुख, उसका अपना आनंद। क्योंकि अगर वह उस आनंद में अटक गया, तो वह फिर से उसी भंवर में फंस जाएगा, जहां से निकलना बहुत मुश्किल है। और सुमन को यह अच्छी तरह पता था, इसलिए उसने अपने उस आनंद को भी सतगुरु के चरणों में अर्पित कर दिया। उसने कहा, हे सतगुरु, यह आनंद भी आपका है, यह अनुभव भी आपका है, मुझे इसका कोई अहंकार नहीं है। और इस प्रकार उसने अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि को भी त्याग दिया। और त्याग की इस प्रक्रिया ने उसे एक और नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया, जहां अब वह ना तो साधक था, ना मालिक, ना दुआ, ना जवाब, बस एक खामोशी थी। और उस खामोशी में वह विलीन हो गया। और उस खामोशी ने उसे एक ऐसा रहस्य बताया, जो बहुत कम साधकों को ज्ञात होता है। और वह रहस्य था कि मालिक की मेहर का कोई रूप नहीं होता, वह तो केवल एक अनुभूति है। और वह अनुभूति इतनी सूक्ष्म होती है कि वह मन की पकड़ से बाहर होती है। उसे केवल आत्मा अनुभव कर सकती है, जब वह पूरी तरह से निर्विकार हो जाती है। और सुमन अब अपनी उसी आत्मा के साथ संवाद कर रहा था। और उस संवाद में उसे बहुत सी बातें समझ आ रही थीं, जो किताबों में नहीं मिलती, और न ही किसी उपदेश में। वह बातें सिर्फ उसी के भीतर जन्म ले रही थीं। और वह उन बातों को सुनता था, और उन पर मनन करता था। और उस मनन ने उसे एक गहरा ज्ञान दिया, कि यह जो हम देरी कहते हैं, यह कोई बाहरी चीज नहीं है, बल्कि ये हमारे भीतर के उस शोर का नाम है, जो हमें सुनने से रोकता है। और जब वह शोर शांत हो जाता है, तो हम पाते हैं कि मेहर तो बरस रही थी, बस हम सुन नहीं पा रहे थे। और यह शांति पाने के लिए, वह शोर मिटाने के लिए सतगुरु ने सिमरन का रास्ता दिया है, जो एक ऐसी औषधि है जो हर तरह के मानसिक रोग को जड़ से मिटा देती है। और वह औषधि लगातार लेते रहने से सुमन का मन अब पूरी तरह से निर्मल हो गया था। उसके विचार साफ थे, उसकी भावनाएं पारदर्शी थीं, और उसका अहंकार पूरी तरह से विलीन हो चुका था। और उस विलीनता में उसे अनुभव हो रहा था कि वह कोई अलग इकाई नहीं है, बल्कि वह उसी समुद्र की एक बूंद है, जो उस सतगुरु का नाम है। और जब बूंद को यह एहसास हो जाता है, तो वह समुद्र से अलग नहीं रहना चाहती, बल्कि उसी में समाना चाहती है। और सुमन भी अब उसी समुद्र में समाने की लालसा रखता था। और उस लालसा ने उसे सिमरन के प्रति और भी गंभीर बना दिया। और वह हर पल, हर क्षण, हर सांस के साथ उस सद्गुरु का स्मरण करता। और जब वह स्मरण करता, तो उसे ऐसा लगता जैसे पूरा ब्रह्मांड उसके साथ स्मरण कर रहा हो, जैसे हर तारा, हर ग्रह, हर नक्षत्र, सब मिलकर एक ही स्वर में गा रहे हों। और वह स्वर
उसके कानों में अमृत की तरह टपकता, और उस अमृत ने उसके शरीर के हर कोशिका को पवित्र कर दिया। उसका तन मन एकदम तरोताजा हो गया। उसकी आंखों में एक चमक थी जो किसी भी बाहरी साज सज्जा से नहीं आती, और उस चमक को देखकर लोग उसके पास आने लगे, उसे अपनी समस्याएं बताने लगे, और वह उन सबको चुपचाप सुनता और उनसे कहता, बस बैठो, अपनी सांसों को देखो और उस नाम को अपने हृदय में बसाओ जो तुम्हारा है और जो तुम्हारे लिए है। और लोग उसकी बातों से प्रभावित होते और वे भी सिमरन करने लगते, और धीरे धीरे उसके आसपास एक ऐसा वातावरण बन गया जहां हर कोई अपने भीतर की खोज में लगा रहता, और वह खोज उन्हें बाहरी चीजों से दूर भीतर की ओर ले जाती। और वह आंतरिक यात्रा बहुत सुंदर थी, बहुत ही मार्मिक थी, और सुमन अपनी इसी यात्रा में इतना मग्न था कि उसे समय का कोई भान नहीं रहता था। उसे न पता होता था कि कितनी रात गई, कितनी सुबह आई। वह तो बस उस नाम की मस्ती में झूमता रहता, और कभी कभी वह इतना गहरा समाधि में चला जाता कि उसका शरीर स्थिर हो जाता, पर उसकी आत्मा उड़ान भरने लगती। उसके भीतर का ब्रह्मांड उसे अपनी ओर खींचता, और वह उस ओर बिना किसी डर के चला जाता, क्योंकि उसे पता था कि वहां उसका सद्गुरु है जो उसका मार्गदर्शन कर रहा है। और उस मार्गदर्शन ने उसे अनेकों रहस्यों से परिचित कराया। उसने देखा कि इस दुनिया में जो कुछ भी है वह सब एक कारण से है, एक नियम से है, एक शक्ति से है, और उस शक्ति का नाम है मेहर। और वह मेहर हर जगह समान रूप से बरसती है, फिर चाहे वह किसी पत्थर पर बरसे या किसी फूल पर या किसी इंसान पर, वह बिना किसी भेदभाव के बरसती है। और हम सब अपनी अपनी क्षमता के अनुसार उसे ग्रहण करते हैं, और जो उसे पूरी तरह ग्रहण कर लेता है वही सच्चा साधक है, वही सद्गुरु का प्रिय है। और सुमन उसी कतार में खड़ा होना चाहता था, और वह अपनी इसी चाहत के साथ अपनी सिमरन को और भी गहरा करता गया। और उसकी सिमरन ने उसे एक ऐसे स्थान पर पहुंचा दिया जहां उसे दुनिया की हर चीज बेमानी लगने लगी। उसे सारे रिश्ते नाते, सारे मोह माया, सारे सुख दुख सब व्यर्थ लगने लगे, और उस व्यर्थता ने उसे विरक्त कर दिया। और वह विरक्ति भी उसकी साधना का एक बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव था, क्योंकि विरक्ति के बिना समर्पण नहीं होता, और समर्पण के बिना मेहर नहीं मिलती। और वह विरक्ति इतनी गहरी थी कि वह अपने शरीर को भी नकारने लगा। उसे लगने लगा कि यह शरीर तो एक बोझ है, एक कैद है जिसने उसे उसकी मंजिल से रोक रखा है, और वह चाहता था कि वह इस कैद से आजाद हो। पर उसी समय उसके भीतर सद्गुरु की एक आवाज गूंजी, और वह आवाज बोली, यह शरीर भी मेरी ही देन है, यह भी मेरे ही खेल का एक हिस्सा है। इसका तिरस्कार मत करो, इसे भी मेरी ओर मोड़ो, इसे भी मेरा बनाओ। और यह आवाज सुनकर सुमन चौंक गया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ कि वह नकार की ओर जा रहा था, जबकि सद्गुरु का मार्ग तो स्वीकार का है। वह सब कुछ स्वीकार करता है, कुछ भी नहीं नकारता। और तब उसने अपने शरीर को भी स्वीकार किया, अपने मन को भी स्वीकार किया, अपनी सारी सीमाओं को भी स्वीकार किया। और उस स्वीकार ने उसे एक नई दृष्टि दी। उसने देखा कि यह शरीर भी एक मंदिर है, इस मन में भी सद्गुरु विराजमान है, और यह दुनिया भी उन्हीं की रचना है। और इस रचना में हर चीज सुंदर है, हर चीज पवित्र है, बस हमारी नजर उसे अशुद्ध बना देती है। और इस दृष्टि को पाकर सुमन के भीतर एक गहरी कृतज्ञता जागी। उसने अपने सद्गुरु को कोटि कोटि प्रणाम किया कि जिन्होंने उसे इतनी बड़ी समझ दी। और वह समझ अब उसके काम आने वाली थी, क्योंकि अब उसे और भी गहरे सवालों का सामना करना था, और उन सवालों के जवाब उसे उसी समझ के माध्यम से मिलने थे। और उसी समझ के साथ वह अब देरी और मेहर के रहस्य को और भी गहराई से समझना चाहता था। और वह समझने के लिए वह फिर से उसी अनुभव में डूब गया जहां न कोई देरी थी, न कोई मेहर, बस एक अखंड धारा थी जो उसे बहा ले जा रही थी। और वह धारा उसे एक ऐसी जगह ले गई जो किसी नक्शे में नहीं थी, जिसका कोई नाम नहीं था। पर वहां एक अजीब सी शांति थी, एक अजीब सा सुकून था। और वहां बैठकर उसे लगा कि यही सद्गुरु का वास्तविक स्थान है, यही मेहर का असली घर है। और जो भी उस घर की राह पकड़ लेता है वह कभी भटकता नहीं। और सुमन ने उस घर को अपने भीतर ही खोज लिया था। उसे कोई बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं थी, और इस खोज ने उसे बहुत हल्का कर दिया, जैसे उसके कंधों से एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो। और वह बोझ था उसकी उस मांग का जो वह बार बार मालिक से कर रहा था कि उसे मेहर दो, उसे मेहर दो। और अब जब उसने यह मांग करना छोड़ दी
और सब कुछ स्वीकार कर लिया, तो मेहर आई। वह मेहर जिसकी उसे तलब थी, वह मेहर जिसके लिए वह रो रहा था, वह मेहर जिसे वह देर से आने का आरोप लगा रहा था। वह मेहर उसके सामने खड़ी थी, बिना किसी रूप के, बिना किसी आकार के, बिना किसी ध्वनि के, बस एक अनुभूति के रूप में। और उस अनुभूति ने उसके पूरे अस्तित्व को भर दिया, और वह भरपूर होकर फूल गया, जैसे कोई फूल अपनी खुशबू से भर जाता है। और फिर वह खुशबू चारों तरफ फैलने लगती है, और सुमन की खुशबू अब चारों तरफ फैल रही थी। और जो कोई भी उसके संपर्क में आता, वह उस खुशबू से महक उठता, और उसे भी अपने भीतर उसी मेहर का अनुभव होने लगता। और यह देखकर सुमन को बहुत संतोष होता कि वह जो दरिया उसने पाया था, वह अब बरस रहा है, और सबको अपनी तरफ खींच रहा है, और सबको अपनी मस्ती में झूमने पर मजबूर कर रहा है। और वह मस्ती किसी नशे की नहीं, बल्कि उस परम सत्य के नाम की मस्ती है, जो सबसे बड़ा नशा है और सबसे बड़ा सुख है। और सुमन को अब पूरा यकीन हो गया था कि उसका रास्ता सही है, उसका सद्गुरु सही है, और उसकी सिमरन सही है। और अब कोई भी चीज उसे डरा नहीं सकती, और ना कोई उसे रोक सकता है, क्योंकि उसने उस शक्ति को पा लिया था जो सबसे बड़ी है, और वह शक्ति उसके भीतर ही बसी थी। और वह उस शक्ति के सहारे अब हर मुश्किल को पार कर सकता था, हर अंधेरे को रोशन कर सकता था, और हर पत्थर को फूल बना सकता था। और यह सब उसकी सिमरन की बदौलत संभव हो पाया था। और वह सिमरन अब उसके खून में बह रही थी, उसके दिल की हर धड़कन में बज रही थी। और उस धड़कन ने उसे एक और अनुभव दिया, और वह अनुभव था कि समय क्या है, यह देरी क्या है, और मेहर क्या है। उसने महसूस किया कि समय एक भ्रम है, जो हमें जन्म और मृत्यु के चक्कर में डाले रखता है। लेकिन जब हम सिमरन के द्वारा उस समय से परे चले जाते हैं, तो हम देखते हैं कि सब कुछ वर्तमान में है, सब कुछ अभी है, और अभी में ही सारी मेहर समाई हुई है। और जो अभी में जीता है, उसे ना कोई देरी सताती है, ना कोई इंतजार। वह तो बस हर पल को, हर सांस को, हर धड़कन को मेहर के रूप में अनुभव करता है। और वह अनुभव ही उसका आनंद है, और वह आनंद ही उसकी मंजिल है। और इस अनुभव ने सुमन के जीवन में एक क्रांति ला दी। अब वह पहले जैसा नहीं रहा। उसके सारे सवाल खत्म हो गए थे, उसकी सारी उलझनें सुलझ गई थीं, और अब उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता था, और वह था बस चलते रहना, बस सिमरन करते रहना, और बस उस सतगुरु के चरणों में मस्त रहना। और वह इसी मस्ती में इतना रम गया कि उसे अपनी पुरानी दुनिया भी भूल गई। उसे लगा जैसे उसने कोई नया जन्म लिया है, और इस नए जन्म में उसके लिए कोई गम नहीं, कोई फिक्र नहीं, बस एक निरंतर उत्सव है। और वह उत्सव उसके भीतर ही मन रहा है, और वह उसे बाहर दिखाना नहीं चाहता, क्योंकि वह जानता है कि यह उत्सव बाहरी दुनिया की किसी भी चीज से नहीं मनाया जा सकता। यह तो सिर्फ आत्मा का उत्सव है, और आत्मा तो सदा उत्सव मना रही है, बस हम उसमें शामिल नहीं हो पाते। और अब सुमन उस उत्सव का हिस्सा बन चुका था, और वह उसमें पूरी तरह से डूब गया। और उस डूब ने उसे एक ऐसी गहराई में पहुंचा दिया जहां से लौटना मुश्किल था, और वह लौटना भी नहीं चाहता था, क्योंकि वहां जो सुख था वह अद्वितीय था, और वहां जो शांति थी वह अवर्णनीय थी। और वह उसी शांति और उसी सुख में अपना बाकी जीवन बिताना चाहता था। और वह जीवन अब सिर्फ सिमरन था, और सिमरन ही उसका सब कुछ था। और इसी सिमरन ने उसे देरी और मेहर के उस पार की दुनिया दिखा दी थी। और अब वह बिल्कुल स्पष्ट हो चुका था कि देरी सिर्फ उसके नजरिए की कमी थी, न कि मालिक की मेहर में कोई कमी। और जब उसका नजरिया बदल गया, तो उसे हर जगह, हर पल, हर चीज में मेहर दिखने लगी। और वह मेहर उसे सद्गुरु का वह आशीर्वाद लगी, जो उसके हर कदम पर उसका साथ दे रही है, और वह साथ उसे कभी नहीं छोड़ेगा। और इस पूरे अनुभव के बाद सुमन ने महसूस किया कि उसने न केवल देरी का रहस्य जान लिया है, बल्कि मेहर का सारा आनंद भी पा लिया है। और अब उसे जीवन में किसी और चीज की जरूरत नहीं है। और इसी संतोष के साथ वह अपनी सिमरन में इतना गहरा गया कि उसे ना भूत याद रहा, ना भविष्य, ना दिन, ना रात, बस एक अनवरत नाम। और वह नाम उसके अस्तित्व का केंद्र बन गया। और वह केंद्र अब तीसरे भाग की समाप्ति का प्रतीक था। और अब वह चौथे भाग में प्रवेश करने को तैयार था, जहां उसे और भी गहरी परीक्षाओं का सामना करना था, और अपनी सिमरन के बल पर उन सबको पार करना था, और एक ऐसी मंजिल पर पहुंचना था जहां कोई परीक्षा नहीं, बस एक अखंड आनंद है जो कभी समाप्त नहीं होता। सुमन अब अपनी साधना के एक ऐसे पड़ाव पर था जहां उसे निरंतर उस अनुभव का सामना करना पड़ रहा था,
जो किसी सपने से कम नहीं था। पर यह सपना सच था, और इस सच्चाई ने उसे एक नई जिम्मेदारी का एहसास दिलाया। और वह जिम्मेदारी थी कि उसे जो मिला है, उसे वह अपने तक ही सीमित न रखे, बल्कि उसे औरों तक पहुंचाए। और इसके लिए उसे और अधिक परिपक्व होना था, और अधिक गहराई से सिमरन का अभ्यास करना था। क्योंकि बिना खुद पूरे हुए दूसरों की मदद नहीं की जा सकती। और वह खुद को और पूरा करने के लिए सिमरन में इस कदर लीन हो गया कि उसके आसपास का वातावरण ही बदल गया। जहां वह बैठता, वहां की हवा ही रोशन हो जाती, और जो कोई उसके पास आता, उसे एक अलग ही ऊर्जा का अनुभव होता। और वह ऊर्जा उनके भीतर भी वही जिज्ञासा जगाती जो सुमन को शुरुआत में थी। और वे भी उससे पूछते, आखिर यह क्या है? यह आनंद क्या है? यह शांति क्या है? और सुमन उन्हें केवल एक ही बात कहता, बैठो, अपनी आंखें बंद करो, और जो दिखे उसे देखो, जो सुनाई दे उसे सुनो, और बीच में उस नाम को दोहराते रहो जो तुम्हें सबसे प्यारा है। और लोग उसकी बात मानते, और वे जब बैठते तो उन्हें भी कुछ न कुछ अनुभव होता, और वह अनुभव उन्हें और गहराई में ले जाता। और धीरे धीरे एक समूह बन गया जो रोजाना एक साथ बैठता और सिमरन करता। और उस समूह में हर किसी का अपना अपना अनुभव होता, पर सबका लक्ष्य एक ही था, उस सद्गुरु की मेहर को पाना और उस मेहर में विलीन होना। और सुमन इस समूह का केंद्र था। पर उसे कभी किसी ने गुरु नहीं कहा, और न ही उसने कभी किसी को गुरु कहलाने दिया, क्योंकि उसे पता था कि असली गुरु तो वह है जो अंदर बैठा है, और बाहर का तो बस एक माध्यम है। और यह बात उसने बहुत ही सरलता से सबको समझाई, और सबने उसे स्वीकार किया, क्योंकि वह उनके साथ बैठता था, उनके साथ रोता था, उनके साथ हंसता था, और उनकी हर व्यथा को अपनी व्यथा मानता था। और यही तो सच्चे साधक की पहचान है, कि वह सबके दुख को अपना दुख मान लेता है, और उस दुख को मिटाने के लिए वह अपनी सिमरन की शक्ति को झोंक देता है। और सुमन ऐसा ही करता था। वह जब भी किसी को दुखी देखता, तो उसके लिए विशेष रूप से सिमरन करता, और वह सिमरन उस व्यक्ति तक पहुंचती, और उसका दुख कम हो जाता। और यह देखकर और भी लोग उसके पास आने लगे, और उसकी महिमा बहुत दूर दूर तक फैल गई। लेकिन सुमन इससे बिल्कुल भी प्रभावित नहीं था, क्योंकि उसने महिमा को भी माया समझ रखा था। और वह जानता था कि महिमा एक खतरनाक जाल है, जो साधक को उसके लक्ष्य से भटका सकती है। और उसने अपने को उस जाल से बचाने के लिए और भी मजबूती से सिमरन पकड़ ली, और वह और भी निर्लिप्त हो गया। और उस निर्लिप्तता ने उसे एक और ऊंचाई प्रदान की, जहां वह अब इस दुनिया की हर चीज को एक बच्चे के खिलौने की तरह देखता था, जो क्षणिक है, जो टूट जाता है, और जो कोई स्थायी सुख नहीं देता। और उस दृष्टि ने उसे बहुत विरक्त कर दिया, और उस विरक्ति में उसे अपनी पुरानी सारी लालसाएं बहुत तुच्छ लगने लगीं। और उसे अफसोस हुआ कि उसने इतना समय उन लालसाओं में बर्बाद कर दिया, जबकि उसे तो सदा से यह अमृत पीना चाहिए था, जो उसे अब मिल रहा था। पर अफसोस करने का भी कोई मतलब नहीं था, क्योंकि अतीत तो चला गया, और वर्तमान में तो सब कुछ ठीक था। और भविष्य की चिंता भी उसे नहीं थी, क्योंकि उसने भविष्य को भी सद्गुरु के हाथों सौंप दिया था। वह बस अपनी सिमरन में मस्त था, और जो हो रहा था उसे स्वीकार कर रहा था। और इस स्वीकृति ने उसके जीवन को बहुत आसान बना दिया था। अब उसे किसी बात का डर नहीं था, न किसी बात की चिंता थी, और न किसी चीज की कमी थी। वह पूर्ण था, और उस पूर्णता का एहसास उसे हर पल होता रहता था। और यह एहसास उसकी सिमरन की बदौलत ही संभव हो पाया था। और वह सिमरन अब उसके जीवन की रीढ़ बन चुकी थी, और उसी रीढ़ के सहारे वह अपने जीवन के इस सफर को आगे बढ़ा रहा था। और इसी बीच एक दिन उसके जीवन में एक ऐसी घटना घटी, जिसने उसे और भी गहराई में उतरने पर मजबूर कर दिया। और वह घटना थी एक बूढ़े आदमी का आना, जो बहुत दुखी था। उसके आंसू बह रहे थे, और उसने सुमन से कहा कि उसका पोता बहुत बीमार है, और दवाइयां काम नहीं कर रही, और उसे लगता है कि अब उसका पोता बच नहीं सकता। और वह बहुत व्याकुल था। और सुमन ने उस बूढ़े की पीड़ा देखकर कहा कि तुम चिंता मत करो, बस बैठो और मेरे साथ सिमरन करो। और वह बूढ़ा बैठ गया, और उन्होंने दोनों ने मिलकर उस पोते के स्वास्थ्य के लिए सिमरन की। और सुमन ने उसकी सिमरन में वह सारी शक्ति लगा दी जो उसे अपने सद्गुरु से मिली थी। और जब वह सिमरन समाप्त हुई, तो उस बूढ़े को एक अजीब सी शांति महसूस हुई, और उसके चेहरे पर एक आशा की किरण दौड़ी, और वह वापस अपने घर गया। और कुछ ही समय बाद उसकी खबर आई कि उसका पोता ठीक हो गया है। और यह चमत्कार था या सिमरन का प्रभाव था, यह समझना मुश्किल था।
पर सुमन को इसमें कोई हैरानी नहीं हुई, क्योंकि उसे पता था कि सिमरन की शक्ति बहुत बड़ी है। वह शरीर, मन और आत्मा तीनों को शुद्ध कर सकती है। और जब ये तीनों शुद्ध हो जाते हैं, तो रोग अपने आप दूर हो जाते हैं। और यही तो सद्गुरु की सबसे बड़ी देन है, कि वह अपने साधकों को इतनी शक्ति प्रदान करते हैं कि वे दूसरों का भी उद्धार कर सकते हैं। और सुमन को इस बात का बहुत बड़ा ज्ञान था कि यह शक्ति उसकी अपनी नहीं है, यह तो सद्गुरु की कृपा है। और वह तो बस उस कृपा का एक नाली है, जो दूसरों तक उस कृपा को पहुंचाता है। और उस कृपा की कोई सीमा नहीं होती और कोई शर्त नहीं होती। बस निष्कपट भाव से सिमरण करने से वह कृपा स्वयं प्रकट हो जाती है। और इस घटना के बाद सुमन और भी प्रसिद्ध हो गया, और लोग दूर दूर से उसके दर्शन करने आने लगे। और वह उन सबको अपनी सिमरन का तरीका बताता और उन्हें अपने सद्गुरु की ओर मोड़ता। और धीरे धीरे एक विशाल जनसमूह उसके आसपास इकट्ठा हो गया, और वह जनसमूह सद्गुरु की भक्ति में रंग गया, और हर तरफ सिर्फ नाम का जाप सुनाई देता। और सुमन इस सब के बीच भी पूरी तरह केंद्रित था, क्योंकि उसके भीतर की सिमरन कभी नहीं रुकती थी, चाहे वह कितने ही लोगों के बीच क्यों ना हो। वह अपने उस सद्गुरु के साथ हर पल जुड़ा रहता, और उसी जुड़ाव ने उसे सबसे अलग बना दिया था। उसका हर कर्म, हर वचन, हर विचार, सब उस सद्गुरु की मेहर से ओतप्रोत हो गया था। और वह मेहर अब केवल उसकी व्यक्तिगत संपत्ति न रहकर एक साझी विरासत बन चुकी थी, और सब उसे अपनी अपनी क्षमता के अनुसार ग्रहण कर रहे थे। और यह दृश्य बहुत ही सुंदर था, जैसे कोई बाग फूलों से खिला हुआ हो, और हर फूल अपनी अपनी खुशबू बिखेर रहा हो। और सुमन उस बाग का माली था, जिसने उन फूलों को उगाया था। पर वह माली भी अपने मालिक का गुलाम था, और उस मालिक ने उसे यह काम सौंपा था, और वह इस काम को पूरी लगन और समर्पण के साथ कर रहा था। और इस दौरान उसे कई मुश्किलों का सामना भी करना पड़ा, क्योंकि हर कोई इस सरल रास्ते को स्वीकार नहीं कर पाता था। बहुत से लोग उसका विरोध करते, कहते कि यह कोई पूजा नहीं है, ये तो बस नाम जाप है, और इससे क्या होगा। उन्होंने कितनी ही चुनौतियां दी, पर सुमन अपनी सिमरन में इतना स्थिर था कि उन सब चुनौतियों का उसने बिना किसी उत्तर के ही सामना कर लिया, क्योंकि उसे पता था कि सत्य को किसी उत्तर की जरूरत नहीं होती, वह स्वयं अपनी पहचान बना लेता है। और धीरे धीरे वही विरोधी लोग भी उसके पास आने लगे, और उसकी सिमरन का अनुभव लेने लगे, और उन्हें भी वही शांति मिली जो सुमन को मिली थी। और फिर वे भी उसी रास्ते पर चल पड़े। और इस तरह सुमन ने बिना किसी बाहरी साधन के, बिना किसी आडंबर के, सिर्फ अपनी सिमरन के बल पर एक ऐसा आंदोलन खड़ा कर दिया जो पूरी तरह से आंतरिक था। और उस आंदोलन ने बहुत सारी जड़ मान्यताओं को चुनौती दी, और लोगों को सोचने पर मजबूर किया कि क्या सच में सद्गुरु की मेहर पाने के लिए इतना ही काफी है, बस एक नाम, बस एक स्मरण। और जवाब था हाँ, इतना ही काफी है, क्योंकि यह नाम ही सब कुछ है। यह नाम ही सारे रहस्यों की कुंजी है। और जो इस कुंजी को पा लेता है, वह बिना किसी और चीज के सब कुछ पा लेता है। और यह नाम उन्हें सद्गुरु की ओर ले जाता है, जो कि सभी जगह है। और सभी जगह होने के कारण उसे किसी विशेष स्थान पर खोजने की जरूरत नहीं है। और इस सत्य को बहुत से लोग समझ गए, और उन्होंने अपना जीवन इसी सिमरन में बिताने का निश्चय किया। और वे सुमन से आशीर्वाद लेते, और वह उन्हें बिना किसी संकोच के अपना सारा प्यार देता। और वह प्यार उनके भीतर एक बड़ा परिवर्तन लाता, और वे उस परिवर्तन को महसूस करते। और उस परिवर्तन के कारण वे अपने भीतर की बुराइयों से लड़ पाते, और अपने मन को वश में कर पाते। और यह सब सिर्फ सिमरन के अभ्यास से ही संभव होता था। और सुमन इस बात का जीवंत प्रमाण था कि कैसे एक साधारण इंसान अपनी सिमरन के द्वारा असाधारण बन सकता है, और अपने जीवन का उद्देश्य पा सकता है। और वह उद्देश्य किसी बाहरी सफलता में नहीं, बल्कि आंतरिक शांति और आनंद में है, जो कि सबसे बड़ी सफलता है। और सुमन ने वह सफलता हासिल कर ली थी, और वह उस सफलता को अपने तक ही सीमित नहीं रखना चाहता था। इसलिए वह लगातार अपनी यात्रा जारी रखे हुए था, और उस यात्रा में वह और भी गहरे अनुभवों से गुजर रहा था, जो उसे और भी परिपक्व बना रहे थे। और वह परिपक्वता अब चौथे भाग के अंतिम छोर पर थी, और अब वह अपनी यात्रा के अंतिम, सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव की तरफ बढ़ रहा था, जहां उसे उस देरी और मेहर का असली रहस्य समझ आने वाला था। और उसे अपने जीवन का वह सबक मिलने वाला था जो उसे हमेशा के लिए बदल देगा, और उसे एक ऐसी मंजिल पर पहुंचा देगा जहां न कोई सवाल है,
न कोई जवाब, बस एक अटूट सत्य है, और वह सत्य ही उसका सब कुछ है। और वह उस सत्य को पाने के लिए पूरी तरह तैयार था, और उसकी सिमरन उसे उस सत्य की ओर ले जा रही थी। और अब वह उस सत्य के बहुत करीब था, और बस एक कदम और वह उस सत्य में विलीन हो जाने वाला था। और यही वह क्षण था जब उसने अपनी अंतिम सिमरन शुरू की। और वह सिमरन उसके जीवन की सबसे गहरी सिमरन थी। और उस सिमरन में उसे वह सब कुछ अनुभव हुआ जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था। और वह अनुभव अब चौथे भाग का समापन कर रहा था, और उसे पांचवें और अंतिम भाग की तरफ ले जा रहा था, जहां उसके जीवन का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण रहस्य उसके सामने खुलने वाला था। और वह रहस्य उसे उस परमानंद से जोड़ने वाला था, जो सबसे बड़ा आनंद है और जो कभी खत्म नहीं होता। और अब सुमन उस अंतिम पड़ाव पर खड़ा था, जहां उसे अपनी सारी मंजिलों का मंजिल, अपने सारे सवालों का जवाब और अपनी सारी प्यास का पानी मिलने वाला था। वह बैठा हुआ था, और उसकी सांसें इतनी धीमी हो गई थीं, मानो वह इस दुनिया से विदा होने वाला हो। पर वह मृत्यु नहीं थी, वह तो उसके अहंकार की मृत्यु थी, उसके मन की मृत्यु थी। और इस मृत्यु के बाद ही तो सच्चा जीवन मिलता है। और सुमन उसी जीवन की तलाश में था, और वह जीवन अब उसे दिख रहा था। उसने अपनी आंखें बंद की और अपनी सिमरन को उसके सबसे गहरे बिंदु पर ले गया, जहां न कोई शब्द था, न कोई अक्षर, न कोई ध्वनि, बस एक शून्यता थी। और उस शून्यता में उसे अपने सद्गुरु का वह रूप दिखा, जो किसी रूप से परे है। और उस रूप ने उसे अपने भीतर बुलाया, और वह उस रूप में समा गया। और समाते ही उसे एक ऐसा अनुभव हुआ जो शब्दों से परे था, जो कल्पना से परे था, और जो किसी भी तर्क की सीमा से बाहर था। उसने महसूस किया कि वह अब उस ब्रह्मांड का हिस्सा है, जो अनंत है, जो अजर है और जो अमर है। और उस अनुभव ने उसके हर दुख को, हर पीड़ा को, हर संदेह को मिटा दिया। और अब वह केवल एक शुद्ध चेतना था, जो सब कुछ देख रहा था, पर किसी चीज से बंधा नहीं था। और इसी चेतना ने उसे बताया कि देर क्यों होती है मालिक की मेहर में। और वह जवाब बहुत सरल था, पर बहुत गहरा था। उसने कहा, देरी इसलिए है क्योंकि हम उस मेहर को पचाने लायक नहीं होते। हम उस मेहर के भार को सहन नहीं कर सकते। इसलिए मालिक हमें धीरे धीरे, कदम कदम पर, हर दिन थोड़ी थोड़ी मेहर देता है। जैसे कोई माँ अपने बच्चे को थोड़ा थोड़ा दूध पिलाती है, ताकि उसका पेट खराब ना हो। और जब बच्चा बड़ा हो जाता है और उसकी पाचन शक्ति बढ़ जाती है, तब वह माँ उसे ठोस आहार भी देने लगती है। ठीक उसी तरह मालिक हमें पहले दुख देता है, ताकि हम उस दुख से सीखें, और उस सीख के बाद ही हम उस सुख के पात्र बनते हैं, जो मेहर है और जो हमें उसकी ओर ले जाती है। और यही सबसे बड़ा रहस्य है कि मेहर कभी देर नहीं करती, वह तो अपने सही समय पर आती है। और वह समय हमारी आत्मा की परिपक्वता का समय होता है। और जब हम परिपक्व हो जाते हैं, तो मेहर हम पर बरसती है, और हम उसे ग्रहण कर पाते हैं। और इस जवाब ने सुमन को पूरी तरह संतुष्ट कर दिया, और उसके भीतर की हर बेचैनी, हर पीड़ा, हर सवाल हमेशा के लिए शांत हो गया। और वह शांति इतनी गहरी थी कि उसने उस शांति को ही अपनी मंजिल बना लिया। और अब वह उसी शांति में स्थित था, जो किसी भी तूफान से विचलित नहीं होती। और उस शांति से उसे एक और दृष्टि मिली कि यह जो हमें देरी लगती है, यह वास्तव में एक नाटक है, एक लीला है, जो मालिक अपने साधकों के साथ खेलता है, ताकि वे और अधिक मजबूत बने। और उस लीला में जो टिक जाता है, वही सच्चा साधक बनता है। और जो उसमें टिक नहीं पाता, वह बार बार भटकता है। और सुमन ने उस लीला को पूरी तरह से समझ लिया था, और अब वह उस लीला का आनंद ले रहा था, न कि उसे परेशान हो रहा था। और उस आनंद ने उसे एक नई जीवन दृष्टि दी, जहां हर पल, हर घटना, हर दुख, हर सुख, सब कुछ मालिक की मेहर का एक खिलौना था। और वह सब खिलौनों के साथ खेल रहा था, बिना किसी आसक्ति के, बिना किसी मोह के। और यही तो साधना का सबसे बड़ा फल है, कि इंसान दुनिया की हर चीज से आसक्ति हटा ले और केवल मालिक से जुड़ जाए। और यह जुड़ाव ही सबसे बड़ी मेहर है। और सुमन को वह मेहर मिल गई थी, और वह मेहर अब उसके जीवन का केंद्र बन गई थी। और उस केंद्र के चारों ओर उसका पूरा जीवन घूम रहा था, और वह घूमना ही उसकी सिमरन थी। और उस सिमरन ने उसे इतना ऊंचा उठा दिया था कि वह इस दुनिया की हर छोटी बड़ी बात को हंसी में उड़ा सकता था। और वह हंसी उसके भीतर से निकलती थी, और उस हंसी को सुनकर लोग भी मुस्कुरा उठते थे, और उनके चेहरे पर एक अलग ही रौनक आ जाती थी। और वह रौनक उसी मेहर का प्रतिबिंब थी, जो सुमन के अंदर थी।
और अब सुमन ने फैसला किया कि वह इस मेहर को एक कहानी के रूप में उन सब लोगों को सुनाएगा जो अभी भी देरी से परेशान हैं और मेहर की प्रतीक्षा में आंखें बिछाए बैठे हैं। और वह उन्हें बताएगा कि देरी एक भ्रम है और मेहर सदा से है, बस उसे देखने और महसूस करने की जरूरत है। और उसने अपने अनुभवों को एक पोथी के रूप में लिखना शुरू किया, और उस पोथी का नाम था देरी क्यों होती है मालिक की मेहर में। और उस पोथी में उसने सब कुछ लिखा, अपनी शुरुआती व्यथा से लेकर अपनी अंतिम शांति तक, अपनी असफलताओं से लेकर अपनी सफलताओं तक, अपने संदेहों से लेकर अपने विश्वासों तक। और वह पोथी उन सब के लिए एक मार्गदर्शक बन गई जो इस रास्ते पर चलना चाहते थे। और वह पोथी आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी उस समय थी, क्योंकि इंसान की समस्याएं कभी नहीं बदलती और उन समस्याओं का समाधान भी कभी नहीं बदलता। और वह समाधान है सिर्फ सद्गुरु का स्मरण, और उस स्मरण की शक्ति जो हर दरवाजा खोल सकती है और हर दीवार को गिरा सकती है। और सुमन ने अपनी उस पोथी के माध्यम से अनगिनत लोगों का मार्गदर्शन किया, और वे सब उसके बताए रास्ते पर चलकर अपने जीवन को सफल बना पाए। और वह सफलता किसी बाहरी चमत्कार से नहीं, बल्कि उनके भीतर के परिवर्तन से मिली। क्योंकि सिमरन जब गहरी होती है तो इंसान का पूरा व्यक्तित्व बदल जाता है, उसका झुकाव बदल जाता है, उसकी आदतें बदल जाती हैं, और वह नए सिरे से जीवन की शुरुआत करता है। और यही तो सद्गुरु की सबसे बड़ी मेहर है कि वह हमें हमारी पुरानी पहचान से मुक्त करके हमें एक नई पहचान देता है जो शाश्वत है। और सुमन की वही नई पहचान बन गई थी। और अब वह केवल सुमन नहीं रहा था, वह तो उस मेहर का प्रतीक बन गया था। और जो भी उसे देखता उसे वह मेहर दिखती, और जो भी उससे बात करता उसे वह मेहर सुनाई देती। और वह मेहर ही उसकी पहचान थी, और वह पहचान कभी खत्म नहीं होने वाली थी, क्योंकि मेहर तो अनंत है, और जो मेहर में विलीन हो जाता है वह भी अनंत हो जाता है। और सुमन ने उस अनंतता को प्राप्त कर लिया था, और उस अनंतता में उसे एक अजीब सा आनंद मिल रहा था जो निरंतर बढ़ता ही जा रहा था। और उस आनंद का कोई अंत नहीं था, और न ही उसकी कोई सीमा थी। वह बस बहता रहता था, जैसे कोई अखंड नदी जो समुद्र में जाकर मिल जाती है, और फिर वह समुद्र ही सब कुछ हो जाता है। और सुमन भी अब वह समुद्र हो गया था जहां सभी नदियां मिलकर एक हो जाती हैं और कोई भेद नहीं रहता। और उसी अवस्था में उसने महसूस किया कि वह जो कहानी सुनाता था, वह कहानी अब उसके जीवन का अभिन्न अंग बन गई थी। और वह उस कहानी को जीता था, उसे दोहराता नहीं था। और यही तो सच्ची साधना है कि वह जीवन का एक हिस्सा बन जाए, न कि सिर्फ एक अभ्यास। और सुमन ने साधना को अपना जीवन बना लिया था, और उसके जीवन में अब कोई दूसरा न था, बस उस सद्गुरु की छाया थी जो हर पल उसके साथ थी। और उसी छाया के सहारे वह इस जीवन रूपी नाव को पार कर रहा था। और वह नाव अब उस मंजिल पर पहुंचने वाली थी जहां कोई मोड़ नहीं और कोई दुविधा नहीं। और उसी मंजिल पर उसने अपनी अंतिम सांस ली, और वह सांस उसके सतगुरु के नाम के साथ निकली। और उसके शरीर ने इस दुनिया को छोड़ दिया, पर उसकी आत्मा उस अनंत में विलीन हो गई जहां से कोई वापस नहीं आता। और उसके जाने के बाद भी उसकी याद और उसका संदेश उन सब के दिलों में जिंदा रहा जिन्होंने उसके संग सिमरन किया था। और वे सब उसके बताए रास्ते पर चलते रहे और उस नाम का जाप करते रहे जिसने सुमन को उस ऊंचाई तक पहुंचाया था। और वह नाम आज भी उनके दिलों में बसा हुआ है, और उस नाम की बदौलत वे सब भी धीरे धीरे उसी राह पर बढ़ रहे हैं जिस राह पर सुमन बढ़ा था। और एक दिन वे सब भी उसी मंजिल को पालेंगे जहां देरी और मेहर दोनों मिट जाते हैं और केवल एक अखंड सत्य रह जाता है। और वह सत्य क्या है? वह सत्य है कि मालिक की मेहर हर पल है, हर जगह है और हर किसी के लिए है। बस उसे पहचानने वाली आंखें चाहिए, और वह आंखें सिमरन से खुलती हैं। और जब वह आंखें खुल जाती हैं तो कोई अंधेरा नहीं रहता, कोई सवाल नहीं रहता और कोई देरी नहीं रहती। और यही सुमन की कथा का सार है, और यही संदेश है कि तुम भी अपनी आंखें बंद करो, अपने भीतर झांको और उस नाम को पुकारो जो तुम्हारा है और जो तुम्हारे लिए है। और देखो कैसे वह मेहर तुम पर बरसने लगती है, और वह बरसात तुम्हें जीवन के हर मोड़ पर, हर गड्ढे में, हर पहाड़ी पर सहारा देगी। और तुम उस सहारे के बल पर कभी नहीं गिरोगे, चाहे दुनिया कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, क्योंकि जो उस मेहर को पा लेता है वह सब कुछ पा लेता है, और उसे किसी और चीज की जरूरत नहीं रहती। और यही तो सच्ची सफलता है, और यही तो सच्चा जीवन है।
और इस जीवन को पाने के लिए बस एक ही रास्ता है, और वह रास्ता है निरंतर, अनवरत और अटूट सिमरन, जो तुम्हें तुम्हारे सद्गुरु से जोड़ता है और जो तुम्हें उस परमानंद से जोड़ता है, जो सबसे बड़ा आनंद है। और मैं यह कथा कहते हुए आप सबसे यही प्रार्थना करता हूं कि आप भी अपनी जिंदगी में सिमरन को अपनाएं और देखें कि कैसे वह आपके हर दुख को दूर करती है और आपके हर सवाल का जवाब बनती है। और जब आप उस सिमरन में डूबेंगे, तो आपको भी वही अनुभव होगा जो सुमन को हुआ था, कि देरी कोई चीज नहीं है और मेहर ही सब कुछ है। और वह मेहर आपके साथ है, आपके भीतर है, और आप ही वह मेहर हैं। और यही सत्य है, और इसी सत्य में मेरी कथा समाप्त होती है। पर यह अंत नहीं है, यह तो एक नई शुरुआत है, एक नई यात्रा की, जो आपको आपके भीतर के उस नूर तक ले जाएगी जो कभी बुझता नहीं और हमेशा जलता है। और उसी नूर की रोशनी में आप सब सदा सुखी रहें और अपने सद्गुरु के चरणों में अपना जीवन अर्पित कर दें, क्योंकि वही आपकी सबसे बड़ी पूंजी है और वही आपकी सबसे बड़ी रक्षा है। और इसी विश्वास के साथ मैं इस कथा को विराम देता हूं और आप सबको सद्गुरु की अपार मेहर की कामना करता हूं और कहता हूं कि अपनी सिमरन को कभी मत छोड़ो, चाहे कुछ भी हो, क्योंकि वही तुम्हारी असली ताकत है और वही तुम्हें सही रास्ता दिखाएगी। और उसी रास्ते पर चलकर तुम उस मंजिल को पाओगे जहां कोई दुख नहीं, कोई पीड़ा नहीं और कोई अधूरापन नहीं, बस एक पूर्णता है, एक शाश्वत पूर्णता। और वही मेरी कथा का अंतिम संदेश है, और वही सत्य है, और सत्य ही सब कुछ है। संगत जी, अगर आपको साखी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी लिखे। अपने दोस्तों और सत्संगी भाइयों को जरूर शेयर करें। राधा स्वामी जी।